देखिए, मैं कुछ सवाल खड़े करता हूँ। हाँ, जेडीयू के एमपी हैं गिरधारी यादव, उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, वो आके 1 महीने में डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर सकता, वो आ नहीं सकता है, वो बाहर हो जाएगा। उसको जेडीयू ने नोटिस दिया है सच बात रखने के लिए। संजीव कुमार नाम के एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि बीएलओ तो घर पे बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये किस तरह का एसआईआर हो रहा है? ये दिख रहा है आंखों के सामने। जब जन सुनवाई योगेंद्र यादव ने की, अजीत अंजुम जी सबका जो भांडा फोड़ रहे हैं, बीएलओ जो है खुद ही साइन मार के डॉक्यूमेंट लोगों के भर रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इनकी मंशा यही है कि इलेक्शन जीत नहीं सकते, तो इलेक्शन चुराने का काम कर रहे हैं। और इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन के गोदी में बैठा है। अनिल मस्ती को पूरे दुनिया ने देखा है किस तरह से वोट खराब करके। हाँ ठीक है, एक सेकंड अतुल भाई, एक सेकंड और एक मिनट, अभिषेक जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ अभिषेक बोलिए, आप ही के सांसद हैं। नहीं, जो कह रहे हैं कि हाँ मेरा तो हो जाने दीजिए ना, जवाब देंगे ना वो। ये तो सब ऊपर है। कृष्णदेव रायलू जो है वो एमपी है टीडीपी के, उन्होंने भी जो खत दिया है टीडीपी ने, वो सबके सामने है। तो बीजेपी किस तरह से काम करती है और बीजेपी में कितने गुंडे हैं, रेपिस्ट है और गुंडागर्दी करने वाले हैं, ये भी सबको मालूम है। हम सम्मान करते हैं इसलिए बोलते नहीं तो तड़ी पर बोल सकते हैं। अतुल भाई जवाब सुनिए ना, रुकिए एक मिनट। अभिषेक बोलिए, आपके सांसद क्यों सवाल उठा रहे हैं? हम नहीं, हम जानते हैं पार्टी ने उनसे जवाब तलब किया है, और मसला ये है कि हम सभी जानते हैं किसी भी नीति के क्रियान्वयन में प्रैक्टिकल दिक्कतें आती है। और आपने देखा है कि चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही बताया गया है कि अगर कुछ लोग बाहर जा चुके हैं और उनके परिवार के कोई भी सदस्य अगर उस जगह पर उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से वो उनकी सारी जानकारी साझा करते हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा। तो हमें लगता है कि नाहक भ्रामक चीजों का प्रचार प्रसार भी हमारी लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करता है, और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाता है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं मानव जी, आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के साथियों से, और ये जो सवाल मैं छोड़े जाऊंगा जनता भी इन पर जरूर अवलोकन करेगी। भाई, हमारे विपक्ष के साथी इन्हीं चुनाव आयोग के द्वारा जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं और जहां इनको सत्ता तक पहुंचने का मौका मिलता है या सत्ता तक नहीं भी पहुंच पाते हैं, तो इनके विधायक सांसद जब जीत कर जाते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव से, तब तो ये कहते हैं लोकतंत्र की जीत हुई, जनता की जीत हुई। लेकिन जहां इन्हें हार का डर सताता है, इन्हें हार दिखती है या फिर ये हार भी जाते हैं, तो वहां ये हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी जी ने कहा जरूर है, मुझे लगता है कि मैं ही इस मसले को उठा रहा हूं, इसलिए तेजस्वी जी ने इस बात को कहा जरूर है कि अगर हमें गेम के रेफरी पर भरोसा नहीं है तो हमें गेम नहीं खेलना चाहिए। तो ये मौजूद प्रश्न उठता है कि यह दोहरा चरित्र क्यों? चुनाव आयोग जहां चुनाव कराएगा आप जीत जाएंगे, चुनाव आयोग से अच्छी संस्था कोई नहीं, जहां हार जाएंगे वहां दोष पड़ देंगे। इसका जवाब ठीक है अभिषेक। ओके, तो निशांत कुमार आ रहे हैं राजनीति में, डिप्टी सीएम पार्टी में कोई पद वो लेने वाले हैं क्या? नहीं, परिवारवाद पे विश्वास नहीं उनका। इस पर तो हम लोगों ने कई बार डिबेट की है मानव जी, आप जानते ही हैं। उनको राजनीति में आना है या नहीं आना है, किस समय आना है, नहीं आना है, क्या करना है, इसका फैसला उनको करना है, उनके पिता नीतीश कुमार जी को करना है। इस बाबत का हमारे पास कोई जानकारी है ना, हम किसी एंटिसिपेशन में जीते हैं। हम ये बात जरूर जानते हैं कि निशांत जी जिस सौम्य विचार के हैं और जिस तरह का आचरण उनका रहा है, निश्चित रूप से लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन फैसला अब देखिए अभिषेक, अब देखिए फिर से अभिषेक, फिर से मैं आपको वही शब्द याद दिलाऊंगा जिसको आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया था, नैतिक, मॉरल। आप परिवारवाद का आरोप लगाते थे ना आरजेडी पर, कांग्रेस पर, बाकी पार्टियों पर। अब आपके नेता नीतीश कुमार के पुत्र के राजनीति में आने का सवाल पूछ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि क्या होगा हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब कहां गई नैतिकता? कमाल करते हैं अभिषेक आप भी। नहीं, एक मिनट, ये सवाल आप मुझसे तब पूछ सकते हैं मानव जी जब राजनीति में हमारी पार्टी में, राजनीति में नहीं हमारी पार्टी में उनकी ऑफिशियल एंट्री हुई, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, करेक्ट? मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, वो जानते हो। तब आपने फट से मुझ पर एक आरोप थोप दिया कि नैतिकता कहां गई अभिषेक जी की। अरे जो घटनाक्रम हुआ ही नहीं है मानव जी, उस पर तो सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। अरे आपके लिए यही सवाल आपके लिए फुल टॉस होते थे कुछ समय पहले तक, जहां आप निकल के छक्के मारते थे। आज बताइए बैकफुट पर जाकर आप कह रहे हैं, डक कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। कमाल है। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, राजनीति है, राजनीति में सारे दल एक समान होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि हम अलग हैं, सब एक जैसे। हमारा दल है, सुनिए, हमारा जो दल है वो दल है,
और इनका दल दलदल है, इसीलिए हम कंपेयर मत करिए। हाँ। हमारा दल दल है और इनका दल दलदल है, तो कंपेयर मत करिए मानव जी। और अभी भी आप मुझे गेम प्ले कर देखिए, मैं आपको छक्के और चौके मार के दिखाता हूँ। हाँ। हाँ। तो बताइए फिर, कहिए, कह दीजिए खुल के आज अभिषेक झा, कह दीजिए कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र कभी राजनीति में नहीं आएंगे, जेडीयू कभी परिवारवाद वाली पार्टी नहीं बनेगी, कह दीजिए। एक मिनट रुक जाइए मानव जी। अरे भाई, आप बहुत वाकपटु एंकर है, मैं आपको जवाब देता हूँ। कहना ये चाहिए कि हम परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते। ध्यान सुनिए, कोई राजनीति में आए ना आए, ना उसको लाने की गारंटी हम दे सकते हैं, ना उसके नहीं आने की गारंटी हम दे सकते हैं। तो हम परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, ये बात तय है। अच्छा, एक और फुल टॉस देता हूं, एक और फुल टॉस, बहुत आसान है ये भी। कह दीजिए 2 बार गलती हो गई, अब तीसरी बार भ्रष्टाचार से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आरजेडी, कांग्रेस ऐसी भ्रष्ट पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए, वो पार्टियां तो हमारे संरक्षण में आई, नीतीश जी के नेतृत्व में चली। 2 बार मौका दिया, उसके बाद भी चीजें सुचारू नहीं हो पाई। ये तय है कि अब उनको संरक्षण या उनको मार्गदर्शन या उनको नेतृत्व नीतीश जी नहीं देंगे। मानक। हाँ। अच्छा, हाँ अतुल भाई बोलिए, जल्दी क्या करें, जल्दी से। कल की ही कैग की रिपोर्ट आई है, 70,000 करोड़ गबन कर दिए जेडीयू के मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने। 70,000 करोड़ का गबन कर दिया, पता ही नहीं चल रहा कहीं को कहां गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ये कैग ने कहा, ये मैंने नहीं कहा। कल ही आपके सदन में ये रिपोर्ट टेबल हुई है कैग की, स्पष्ट तरीके से। और हाँ, बात एसआईआर का, अभिषेक जी आज अभिषेक इसी पर सीएजी रिपोर्ट पर जवाब देंगे। अभिषेक जी, आज आपको अच्छा लग रहा है? कल को पता चलेगा जिस तरह से घपले एसआईआर में हो रहे, सुनिए एक मिनट, जिस तरह के घपले एसआईआर में हो रहे, जिस तरह से घर में बैठकर फॉर्म लिखे जा रहे, जिस तरह से लोगों को पता ही नहीं चल रहा हमारे फॉर्म भरे गए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं वो तो फौजी है, फौजियों के पता आने के बाद पता चलता है कि फॉर्म तो भर चुके हैं, और ये सब हो रहा है और सब दिख रहा है, यानी सबूतों के साथ सामने आ रहा है। उसके बावजूद अगर आप कहते हो कि मैं तारीफ करूंगा चुनाव आयोग की, नहीं ये सही हो रहा है, ये कहोगे आप, तो फिर ये बहुत बड़ा ये फर्जीवाड़ा है। मैं आपके साथ ये दोहरापन है, ये दोगलापन है, क्योंकि लोगों के अभिषेक जल्दी से, अभिषेक टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी 30 सेकंड में चलूं। पाकिस्तान इस मसले पर आपके साथ हूं। हमने कहा कि हम नहीं चाहते पास किसी के पास इस बात की जानकारी हो कि किसी बीएलओ ने गलत किया है, तो हम हर एक इंडिविजुअल के साथ हैं जिसकी वोटिंग राइट्स को छीनने का प्रयास हो रहा है। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं, अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट पर जो सवाल ये उठा रहा है, कई बार ऐसा होता है मानव जी कि कई सारे पैसे केंद्र की सरकार की योजनाओं से या राज्य की सरकार की योजनाओं से मिलते हैं और उनके यूटिलिटी सर्टिफिकेट सही समय पर जमा नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है, परसेप्शन बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है कि जो पैसे मिले हैं किसी मद में खर्च करने के लिए वो गबन हो गए। ऐसा नहीं, सरकार एकदम अलर्ट है और हम हर जवाब देने के लिए ठीक है। ओके,